और संतों की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन आता है व्यास जी, इसका मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दूंगा। मैं आपको कोई किसी और दूसरे की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपनी कथा कहता हूं। व्यास जी बोले आपकी? बोले हां, कि हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज। मेरी मां अनपढ़, बड़ी अशिक्षित, बड़ी सीधी सादी, लेकिन परिस्थिति यह बन गई महात्मा जी, व्यास जी, कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। अब लो, एक तो अनपढ़ माता, उसका में इकलौता बेटा, इधर बेटे के जन्म की खुशी, उधर पति के मरने का दुख। मेरी मां क्या करती? मुझे पाला, उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति है, पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे। मैं जब 6-7 महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे गोद में लेकर मेरी मां ऋषियों की चरण में चली गई। ये सभी ऋषि सदगृहस्थ ऋषि थे, बड़े वेदवादी ऋषि। दस्यासु कश्याश्चन वेदवादी नाम। उन वेदवादी ऋषियों के आश्रम पर मेरी मां मुझे गोद में लेकर के गई। ऋषियों ने पूछा, कहो बेटा। बोले बाबा, पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज से डर लगता है, बस आप जो सेवा बताएंगे मैं सेवा करती रहूंगी, मुझे तो 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बाल गोपाल हैं। अब उन ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो, जो सेवा तुम्हें मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा हो, कभी लोग धूप में चल रहे हैं, बड़ी तेज धूप है, नीचे से पैर जल रहे हैं, ऊपर से सिर जल रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको दिखाई दिया दूर कोई बहुत बड़ा बटवृक्ष है, उसकी बड़ी दूर दूर तक छाया है, उसके नीचे आप जैसे पहुंचे और पहुंचते ही आपने कहा आहा, श्रम गया, परिश्रम गया। तो आह श्रमः गतः, जहां जाने पर श्रम चला जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार का कोई भी श्रम, संसार का कोई भी ताप जहां अपना प्रभाव न दिखा पाए, उसको आश्रम कहा जाता है। मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी। बेटी तुम यहां गौ सेवा करो, गौ माता का दूध दुहना, गाय को चारा देना, ये सब सेवा करो और आनंद से रहो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, माता का हाथ बटाने लगा। अब मैं बड़ा क्या, मैं तो किशोर होने लगा। ऋषियों ने मेरा नाम रामदास रख दिया है, कोई दास रख दिया। मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार वहां और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे। आपने देखा होगा चातुर्मास में, बरसात के 4 महीनों में संत लोग एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं। अब वो ऋषि लोग जो आए थे, परम मनीषी संत विद्वान, मैं उनकी सेवा भी करने लगा। मुझे बड़ा प्यार करने लगे, बड़ा दुलार करने लगे, उनका आशीर्वाद मिलने लगा। संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवंत आशीर्वाद तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कथा सुनते 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 मुझे लगा कि संसार तो सपना है, दुनिया तो सपना है। कि कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं उन संतों के चरण दबाता, उनके पत्तल पे जो शीत प्रसादी बचती। मुझे याद है मैं जब छोटा था ना, एक बार सुदामा कुटी में कथा की मैंने। ये बातें आज से 26 वर्ष पहले। सुदामा कुटी में एक संत थे, टाट बाबा, अब हैं कि नहीं मालूम नहीं। वो संत अपने चरणों में बीछियां पहनते थे,
संतों में घुंघरू पहनते थे, इतनी लंबी दाढ़ी और टाट पहनते थे। मुझसे बोले मुझे कथा सुननी है। मैंने कहा बाबा सुनाएंगे। तो वहां कथा हुई। अब कथा महाराज वो मैंने उनसे पूछने, बाबा तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ी है, बीछियां काय को पहनो, चूड़ी काय को पहनो? तो संत बोले नहीं। तीसरे चौथे दिन मैंने पूछा, बाबा आपने मुझे बताया नहीं? उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोले, बेटा हम राम जी की सखी हैं, हमारे तो राम ही सर्वस्व हैं। मिथिला की उपासना है ना, तो सखी भाव है। अब शरीर की दाढ़ी है तो बनी रहो। मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने देखा वो कथा के बाद में भंडारा हुआ। भंडारा होता है ना, तो मैंने उन संत को अपनी आंखों से देखा। जब कथा पूरी हो गई और हजारों संत भंडारा पाने लगे, तो जब संत भंडारा पा चुके तो मैंने देखा वो संत सब संतों की पत्तल से एक एक पकौड़ी, एक एक कोई चीज उठा के दोना में ले रहे थे और उसको खा रहे थे। मैंने कहा बाबा ये? बोले शीत प्रसादी है, संत भगवान की प्रसादी। आज मैं यही पाऊंगा। कथा सुनी है ना, तो मेरा मन है आज शीत प्रसादी लूं। मैं तो देखता रह गया। नारद जी कहते हैं कि वो संत भोजन जब कर लेते तो मैं उनके पत्तल का उच्छिष्ट प्रसाद पाता, उससे मेरी बुद्धि बदल गई, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और मुझे लगा कि अब कथा तो 10 दिन की बाकी रह गई। मैं चरणों में गिर के बोला, बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, जंगल में मुझे छोड़ देना और कहीं ऐसे डाल देना, मैं तो भजन करूंगा। न जाने कैसे मेरी मां को पता चल गया, बाबा ले जाएंगे मेरे